नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आरंभ क्लासेस में। मैं हूं नमन परसाई और आज हम पढ़ने वाले हैं एशिया महाद्वीप के बारे में। टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम जो पढ़ेंगे उसको मैप से पढ़ने का प्रयास करेंगे ताकि आपको समझने में और याद करने में आसानी हो, लंबे समय तक आपको याद रहे, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। तो आज हम क्या पढ़ने वाले, टॉपिक आपके सामने है। कर्क रेखा पर स्थित देश यूरोप एशिया के विषुवत रेखा दक्षिण पश्चिम एशिया में कौन से देश आते हैं। एशिया के दक्षिण एशिया में कौन से देश आते हैं, दक्षिण पश्चिम पूर्वी एशिया, मध्य एशिया। तो इनको हम समझने का प्रयास करेंगे और एशिया के बारे में जो फैक्ट हैं, जो आपको पता होना चाहिए, उनको भी डिस्कस करेंगे। और आज के टॉपिक को हम चलिए, तो देखिए, इसमें हम जान चुके थे कि आपके वर्ल्ड में कुछ 7 महाद्वीप हैं। सबसे बड़ा आपका एशिया आता है ना, सबसे बड़ा एशिया है। अफ्रीका है, फिर उत्तर अमेरिका, साउथ अमेरिका, इस प्रकार से अंटार्कटिका है, यूरोप, अंत में ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे बड़ा जो एशिया महाद्वीप है उसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर एशिया है या यूरोप है, तो यूरोप एशिया के मध्य में यहाँ पर यूराल पर्वत है जो इन दोनों को अलग करता है। बात क्लियर है। अब देखो, एशिया को यूरोप से क्या अलग करता है, इसको देखें पहले आप। तो देखिए, एशिया को यूरोप से क्या अलग करता है, इसको समझें। देखिए, हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि देखिए, एशिया और यूरोप के बीच में 2 सागर और 2 पर्वत आते हैं। अब देखें, अब यहां देखें आप, यहां पर एशिया है, यहां पर यूरोप है ना। और इन दोनों के मध्य में 2 पर्वत आते हैं, 2 माउंटेन आते हैं। तो एक तो आपका यूराल पर्वत है जो इन दोनों को अलग करता है ना। और एक देखिए, यहां पर कैस्पियन सागर है, यहां पर ब्लैक सी है। और कैस्पियन सागर और ब्लैक सी के मध्य में यहां पर काकेशस पर्वत है। जानते हैं बात, यहां पर क्या है, यहां पर काकेशस पर्वत है। कौन सा है, काकेशस माउंटेन है यहाँ पे। ठीक, अब देखो क्या है, मैंने आपसे कहा था कि एशिया और यूरोप के मध्य में, या एशिया और यूरोप को 2 पर्वत अलग करते हैं। पहला आपका है यूराल माउंटेन, दूसरा है काकेशस पर्वत जो कि कैस्पियन सागर और ब्लैक सी के मध्य में है। ठीक, तो इसका आंसर क्या है, यूराल और काकेशस जो है वो यूरोप को एशिया से या एशिया को यूरोप से अलग करता है, इन दोनों के मध्य में। अब 2 सागर कौन से हैं, तो ये कैस्पियन सागर और ब्लैक सी भी एशिया को यूरोप से अलग करते हैं। ये आपको क्लियर है। तो ये 2 सागर हैं, कैस्पियन और ब्लैक सी, 2 पर्वत हैं, यूराल और काकेशस, जो इन दोनों को अलग करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन में पूछा गया है, आगे भी आने की संभावना है। अब बात करें एशिया के बारे में। सबसे पहले एशिया को पढ़ने के पहले हम कुछ मैप में थोड़ा पढ़ लेते हैं। हम क्या पढ़ेंगे आज, थोड़ा सा लोकेशन पढ़ लेते हैं। देखें, आइए, ये देखिए आप, आपके सामने भारत, आपके सामने पृथ्वी है। अब इसमें देखिए एशिया कहां पर आता है। यहां पर देखें आप, जो आपके सामने एशिया है। आप देखो, मैंने आपसे कहा अभी कि मैंने क्या बोला आपसे, यहां पर ये आपका एशिया वाला पार्ट है पूरा, यहां पर यूरोप है। ठीक, और इसके बाद में यहां देखेंगे आप, तो यहां पर जो आपका यूराल पर्वत है। ठीक, और इसके बाद में यहां साइड में देखें आप, यहां पर जो है, दिख रहा है आपको, ये आपका काकेशस पर्वत है। कौन सा, काकेशस। तो यहां पर ये आपका कैस्पियन सागर, ये आपका ब्लैक सी है। यानी इसका मतलब ये हुआ, मैंने क्या बोला आपसे कि कैस्पियन सागर और ब्लैक सी और यूराल माउंटेन और काकेशस पर्वत जो है एशिया को यूरोप से अलग करता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो आपका एशिया, इसकी बाउंड्री यहां से लेकर इस प्रकार से फैली हुई है। देखो, आप देख पा रहे हैं, ये देखो, यहां से इस प्रकार से फैली हुई, इस प्रकार से। ठीक, ये वाला पार्ट हो गया। और इसके बाद में यहाँ पर इंडोनेशिया वाला पार्ट है, ये भी इसमें आता है। तो ये पूरा पार्ट जो है ये आपका एशिया में आता है। ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक, अब देखो, ये पूरा पार्ट जो आपका एशिया में आता है, तो हमको आज ये पढ़ना है। सबसे पहले एशिया के बारे में कुछ फैक्ट पढ़ लेंगे हम लोग कि भाई एशिया की क्या लोकेशन कहाँ पर है, इसके ऊपर नीचे कौन सा सागर महासागर है ना, ये पढ़ लेंगे। इसके बाद में इसका एशिया जो है, तो एशिया को भौगोलिक अध्ययन के आधार पर, इसके भौगोलिक अध्ययन करने के लिए एशिया को कुछ पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। जैसे नॉर्दर्न एशिया, उत्तरी एशिया, साउथर्न एशिया, दक्षिणी एशिया, जिसमें आपका भारत आता है, पाकिस्तान आता है, अफगानिस्तान आता है, नेपाल, भूटान, इस प्रकार से। ये आपका हो गया साउथर्न एशिया। फिर आपका हो गया वेस्टर्न एशिया, या इसको साउथ वेस्ट भी कहते हैं, जैसे आपका सऊदी अरब है, ओमान, यमन, इस टाइप से हो गया। फिर आपका आता है वेस्टर्न, आपका आता है ईस्टर्न एशिया, पूर्वी एशिया है ना, इसमें चाइना है, मंगोलिया है, आपका साउथ कोरिया है, जापान वगैरह, ये हो गया आपका। ठीक, इसके बाद आपका आता है सेंट्रल एशिया, यानी कि मध्य एशिया,
कजाकिस्तान, है ना, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब इसमें आता है। और उसके बाद आपका आता है साउथ ईस्ट एशिया, इसमें आपका म्यांमार है, थाईलैंड है, वियतनाम, मलेशिया, ये सब, इंडोनेशिया, इसमें कवर होता है। बात क्लियर है? तो इस प्रकार से आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप देखें किसकी लोकेशन की बात करें तो ये जो आपका एशिया वाला पार्ट है, तो एशिया के उत्तर में आर्कटिक ओशन है, देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर आर्कटिक ओशन वाला पार्ट है, यहाँ पर पैसिफिक ओशन वाला पार्ट है, यहाँ साइड में देखेंगे आप, साइड में यहाँ पर भूमध्य सागर है, ठीक, यहाँ पर आपका भूमध्य सागर, यहाँ पर नीचे हिंद महासागर की लोकेशन है, ठीक। तो उत्तर में आर्कटिक, पैसिफिक ओशन, भूमध्य सागर, अंत में यहाँ पर नीचे हिंद महासागर इसके चारों ओर से घेरे हुए है, ठीक। तो ये हमने जान लिया है। अब देखो इसके बाद हम क्या पढ़ लेते हैं, आइए अब आते पीपीटी पे, ठीक। तो कहाँ तक पढ़ लिया हमने पढ़ लिया था कि एशिया को यूरोप से क्या क्या, कौन सा सागर या पर्वत अलग करते हैं। अब आइए मुद्दे पर। अब यूरोप के बारे में कुछ, सॉरी एशिया, तो आपका एशिया जो है, अब एशिया के बारे में कुछ फैक्ट पढ़ लेते हैं कि ये एशिया के बारे में क्या फैक्ट है, कितना बड़ा है ना, इसकी लोकेशन क्या है, सारी बातें। अब देखो जो एशिया है, जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये पढ़ लिया हमने, सबसे बड़ा, आपके 7 महाद्वीप में सबसे बड़ा महाद्वीप है। जिसका क्षेत्रफल जो है वो आपका है 4,45,79,000 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरी पृथ्वी का क्षेत्रफल का लगभग संसार के भूभाग का, जो आपका संसार का भूभाग है उसका 39.9% है, ठीक। जो क्षेत्रफल है वो पूरे संसार का कितना है, 39.9%। अच्छा फैक्ट है। एशिया को सभ्यता का पालना भी कहते हैं, क्योंकि बहुत सी सभ्यता का यहाँ पर उदय हुआ है, बहुत सी ऐसी सभ्यता है जिनका यहाँ पर उदय हुआ है, इसलिए से सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। अब देखो इसकी लोकेशन देखें आप, आपके सामने मैप दिख रहा है आपको, ये देखो हमने क्या बोला, अभी आपसे डिस्कस किया था हमने इसको, मैंने आपसे कहा था कि जो एशिया वाला पार्ट है इसके उत्तर में यहाँ पर आर्कटिक ओशन है, यहाँ पर आर्कटिक ओशन मैंने कहा आपसे, ठीक। इसके पूर्व में यहाँ पर प्रशांत महासागर है, ये मैंने कहा आपसे। इसके वेस्ट में यहाँ पर ये आपका भूमध्य सागर वाला पार्ट है, भूमध्य, और इसके दक्षिण में यहाँ पर हिंद महासागर है, ये हमने पढ़ लिया, ठीक। ये हमको पढ़ना है। इसमें देखो जरा, इसमें क्या लिखा है, इसमें देखो, इसमें लिखा भी है मुख्य रूप से हाँ, इसमें एक पार्ट देखो, ये मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में आता है। कैसे आता है देखो जरा, इसमें यहां से देखो आप, यहां से निकली आपकी विषुवत रेखा निकली है, ठीक। तो इसका जो पूरा पार्ट देखो, ये पूरा इसका पार्ट जो है पूरा आपका उत्तरी गोलार्ध में, आपका जो विषुवत रेखा है, तो विषुवत रेखा का जो उत्तरी भाग होता है उसको बोलते हैं हम लोग उत्तरी गोलार्ध, बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और इसके दक्षिणी भाग को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो पूरा जो एशिया है वो उत्तरी गोलार्ध में आता है। कुछ पार्ट जो है इंडोनेशिया का कुछ पार्ट जो है वो सिर्फ दक्षिणी गोलार्ध में आता है। बात क्लियर है? तो आपका जो एशिया का पूरा भाग, मुख्य भाग जो है वो उत्तरी गोलार्ध में आता है, वो कुछ पार्ट इंडोनेशिया का वो आपका दक्षिणी गोलार्ध में आता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद अगला देखें आप, कुछ इंडोनेशिया द्वीप दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद उत्तर में आर्कटिक ओशन है, इसके पूर्व में प्रशांत महासागर है, इसके दक्षिण में हिंद महासागर है, इसके पश्चिम में भूमध्य सागर की लोकेशन है। चलिए इसके बाद देखें, अब देखो आप, ये आपका रशिया है, ये पूरा मैप है, ठीक है, ये पढ़ लिया हमने। इसके उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, ये डिस्कस कर लिया हमने, ठीक। चलो अब करके देखा, आप देखो एशिया महाद्वीप जो है यहां से 2 रेखा, करके रेखा और विषुवत रेखा होकर निकलती है। तो हमको ये पढ़ना है कि कौन से देशों से होकर गुजरती है, कर्क रेखा कौन से देशों से होकर गुजरती है एशिया में, इसको आपको देखना है। देखो ये आपका एशिया वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये एशिया है, ये पूरा आपका एशिया वाला पार्ट है। अब देखो तो एशिया में कौन कौन से देश हैं जो कर्क रेखा पर आते हैं। सबसे पहले आपका आता है सऊदी अरब, फिर आपका आता है ओमान, सऊदी अरब, ओमान और यूएई, सऊदी अरब, ओमान, यूएई। इसके बाद में आपका आ रहा है भारत, आ रहा है इंडिया, आ रहा है, फिर आपका चाइना आ रहा है, बांग्लादेश है, इसके बाद आपका आ रहा है म्यांमार और अंत में यहाँ पे ताइवान, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। सऊदी अरब, यूएई, ओमान, भारत, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार और ताइवान, ये जो एशिया के देश हैं ये आपके बेसिकली कर्क रेखा पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर आते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है
कि इक्वेटर पर यानी कि विषुवत रेखा पर कौन से देश हैं जो एशिया में आते हैं। तो ये एशिया में सब दो ही देश हैं जो इस पर आते, जो आपकी विषुवत रेखा पर आते हैं। सबसे पहला आपका मालदीव है, सबसे पहला जो देश है वो मालदीव है जो विषुवत रेखा पर आता है। दूसरा है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के कुछ द्वीप हैं जो इक्वेटर पर आते हैं। बात क्लियर है। तो भैया कर्क रेखा पर ये देश आते हैं, सऊदी अरब, ओमान, यूएई, इंडिया, इंडिया, चाइना, बांग्लादेश और म्यांमार, ताइवान। और विषुवत रेखा पर एशिया के दो देश आते हैं, मालदीव और इंडोनेशिया। इसको आपको ध्यान रखना है। अब देखिए ये आपका हो गया। अब जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कि मैंने आपसे कहा कि भौगोलिक दृष्टिकोण से, भौगोलिक अध्ययन के लिए, एशिया के भौगोलिक अध्ययन के लिए एशिया को कुछ पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। जैसे नॉर्दर्न एशिया, देखिए ये आपका नॉर्दर्न एशिया है, इसको साइबेरिया कहते हैं, इसीलिए आपका साइबेरिया वाला पार्ट है, साइबेरिया। फिर आपका हो गया ईस्टर्न एशिया, साउदर्न एशिया, फिर आपका हो गया साउथ वेस्ट, या इसको वेस्ट एशिया भी कहते हैं, सेंट्रल एशिया हो गया। इस प्रकार से 5 पार्ट में, 1 2 3 4 5 पार्ट में इसको डिवाइड किया हुआ है। तो इन पार्ट में कौन से देश आते हैं उनको हमको डिस्कस करना है। चलिए अब एक बात समझें आप, ये देखो ये वाला पार्ट जो है ना आपका, ये आपका जो पार्ट है इसको बोलते हैं साइबेरिया। क्या बोलते हैं इसको? साइबेरिया। क्यों बोलते हैं साइबेरिया इसको? देखो ये बेसिकली आपका रशिया वाला पार्ट है। रशिया, देखो रशिया जो है ना बहुत बड़ा देश है। तो रशिया जो है वो बेसिकली ये आपका यूरोप है। तो रशिया का कुछ पार्ट यूरोप में भी आता है, कुछ पार्ट एशिया में भी आता है। तो रशिया का वो पार्ट जो एशिया में आता है उसको बोलते हैं साइबेरिया। क्लियर है? रशिया का वो पार्ट, वो क्षेत्र जो एशिया में आता है उसको बोलते हैं साइबेरिया। ये आपका बेसिकली उत्तरी एशिया का पार्ट हो गया। ये आपको क्लियर है? अब चलो इसके बाद जो बचे देश हैं तो आपको उनको पढ़ लेते हैं, इसमें किस देश में आते हैं। चलो सबसे पहला आपका आता है, साउथ वेस्ट एशिया। साउथ वेस्ट एशिया, दक्षिण पश्चिम एशिया। ठीक, देखो जरा इसमें, अब देखो ये आ गया आपका। अब देखो इसमें कौन से देश आपके सामने, देखो आप ये देखो, इसमें सबसे पहले आपका आ रहा है ईरान, आ गया आपका, आ गया ईरान आपका। यहाँ पर देखो ओमान आ गया। ठीक, यहाँ आपका आ गया यूएई, आ गया आपका यूएई। फिर आपका कतर आ गया, देखो यहाँ पर कतर आ गया। सऊदी अरब आ गया, है ना। उसके बाद बहरीन आ गया। फिर कुवैत आ गया, यहाँ पर इराक है, यहाँ पे सीरिया है, जॉर्डन है, टर्की है, यहाँ पर अर्मेनिया है, यहाँ पे जॉर्जिया है। ठीक, तो सभी देश जो हैं आपके साउथ वेस्ट एशिया में आते हैं। अब देखिए जरा इसमें ये वाला पार्ट जो है ना, यहाँ देखो आप, यहाँ पर पर्शियन गल्फ है। ठीक, यहाँ पर आपका है, यहाँ पर अरेबियन सागर है, यहाँ भारत है आपका। यहाँ पर रेड सी है, लाल सागर है, यहाँ पर भूमध्य सागर है। ठीक, दिख रहे हैं आपको आप। यहाँ पर ब्लैक सी है, यहाँ पर आपका कैस्पियन सी है। इन सबके बीच में जो देश आ रहे हैं वो साउथ वेस्ट एशिया का पार्ट है। ये आपको क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो उसमें क्या है, बहरीन, साइप्रस, इराक, ईरान, इजराइल, जॉर्डन, कुवैत, और देखिए इसमें लेबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरब, यमन, टर्की। अब देखिए अब आपका आता है साउदर्न एशिया, दक्षिणी एशिया। इसमें आपका आता है भारत। देखें ये देखिए आप, इसमें देश कौन से आते हैं? सबसे पहला आपका आता है अफगानिस्तान। देखो आप, सबसे पहला आपका आता है अफगानिस्तान। देखो अफगानिस्तान, पाकिस्तान आ गया। फिर आपका भारत आ गया। फिर इसमें नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, ये इसमें आते हैं। ठीक, तो 1 2 3 4 5 6 देश आते हैं आपके साउदर्न, दक्षिणी एशिया में। भारत भी दक्षिण एशिया का पार्ट है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके आसपास देखो यहाँ पर अरेबियन सी है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है। चलो अब इसमें सबसे पहला आपका आता है बांग्लादेश। ठीक है, इसमें एक देश और है आपका श्रीलंका। 7 देश है, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7, श्रीलंका भी इसमें आता है। किसमें? साउथ एशिया में। बांग्लादेश है, ये देखो आप, बांग्लादेश आ गया आपका। फिर आपका भूटान है, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, अफगानिस्तान। तो इसमें यहाँ पर मालदीव भी देखो, यहाँ पर मालदीव भी आ रहा है इसमें। 1 2 छोड़ दिया अपन ने, 2 मिस कर दिए। फिर से करते हैं। सबसे पहला आपका अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, और यहाँ पर आपका श्रीलंका, यहाँ पर मालदीव। तो मालदीव भी जो है एशिया का ही पार्ट है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, मैंने मिस कर दिया था, सॉरी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, अगला आपका है साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया, ठीक, देखें जरा इसमें। अब देखो ये आपका साउथ ईस्ट एशिया वाला, भारत के ईस्ट में जो देश है उनको बोलते हैं साउथ ईस्ट वाला पार्ट। देखिए जरा इसमें कौन से देश आ रहे हैं? देखो सबसे पहला आपका आ रहा है म्यांमार, भारत से लगा हुआ ये है ना, हिमालय का विस्तार है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पर लाओस आ गया, इसके नीचे यहाँ पर थाईलैंड है। ठीक है, तो क्रम देखिए आप,
म्यांमार देखो आप, यहाँ पर म्यांमार है, देख पा रहे हैं आप, ये म्यांमार है, यहाँ पर लाओस है, इसके बाद यहाँ पर थाईलैंड है, इसके बाद यहाँ पर वियतनाम है, यहाँ पर कंबोडिया है, कंपूचिया इसका नाम था पहले, इसके बाद में यहाँ पर मलेशिया है, यहाँ पर ब्रुनेई है, यहाँ पर सिंगापुर है, छोटा सा देखो यहाँ पर सिंगापुर है, ठीक। तो म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया और ये फिलीपींस, ये सभी देश जो हैं वो साउथ ईस्ट एशिया में आते हैं। भारत के ईस्ट में जो देश है उनको बोलते हैं साउथ ईस्ट एशिया। देखें क्या क्या देश में, इसमें ब्रुनेई, म्यांमार, कंबोडिया पढ़ लिया हमने, लाओस, सिंगापुर पढ़ लिया, मलेशिया, इंडोनेशिया पढ़ लिया हमने, फिलीपींस, थाईलैंड पढ़ लिया और इसमें वियतनाम। ये सभी देश आपके साउथ ईस्ट एशिया में आते हैं, ठीक। चलो इसके बाद आपका आता है ईस्टर्न एशिया। कौन सा आता है? पूर्वी एशिया। अब देखिए इसमें कौन सा, इसमें कम देश आते हैं। देखो ये आपका पूर्वी एशिया, आपके भारत से उत्तरी में क्षेत्र है। देखो भारत के जो इसके भारत के साउथ ईस्ट में जो देश आपके आएंगे उनको बोलेंगे हम लोग साउथ ईस्ट एशिया, और भारत के जो उत्तर पूर्व में जो देश आएंगे उनको बोलेंगे ईस्टर्न एशिया, ठीक है। देखो यहाँ से आपका नेपाल, भूटान से लगा हुआ देश है। तो सबसे पहला जो देश आपका ईस्टर्न एशिया में आता है उसका नाम है चाइना, फिर आपका आता है मंगोलिया, ठीक, फिर आता है नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान और ताइवान। ये कुल आपके 1 2 5 6 देश हैं जो आपके ईस्ट एशिया में शामिल है। देखो क्या इसमें चीन, जापान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, ताइवान, उसमें मंगोलिया भी शामिल है इसमें, ठीक। तो 6 देश इसमें आपके आते हैं। इसके बाद आपका आता है सेंट्रल एशिया यानी मध्य एशिया। इसमें मैंने आप कहा था आपसे कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इस प्रकार से देश। ये देखो आप, ये आपका है सेंट्रल एशिया, देख पा रहे हैं आप। ये देखो यहाँ चाइना है, सॉरी ये आपका, ठीक, यहाँ देखो चाइना है, देख पा रहे हैं आप। यहाँ भारत है, देख पा रहे हैं, यहाँ पर पाकिस्तान है। तो इसके ऊपर यानी कि भारत पाकिस्तान के ऊपर जो आपके देश चालू हो रहे हैं वो पूरा आपका सेंट्रल एशिया का पार्ट है। या उसको ऐसा बोले कि कैस्पियन, तो कैस्पियन सागर से लगा हुआ, तो कैस्पियन सागर के इस तरफ जो देश आपके आ रहे हैं वो साउथ वेस्ट है या वेस्टर्न एशिया है। कैस्पियन सागर के उसमें पूर्वी क्षेत्र में जो आपके देश आ रहे हैं वो आपके सेंट्रल एशिया के पार्ट हैं, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक। चलो तो आपका जो सेंट्रल एशिया है उसमें सबसे पहले आपका आता है कजाकिस्तान, फिर आपका आता है उज्बेकिस्तान, फिर आता है किर्गिस्तान, बिश्केक इसकी राजधानी है। इसके बाद आपका आता है ताजिकिस्तान आता है, ठीक। तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, इस प्रकार से देश शामिल है, ठीक। सब पढ़ लिया हमने। चलो इसको एक बार मैच कर लेते हैं। कजाकिस्तान है भैया, किर्गिस्तान पढ़ लिया हमने, ताजिकिस्तान पढ़ लिया, तुर्कमेनिस्तान पढ़ लिया, अंत में उज्बेकिस्तान, ठीक। तो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ये 5 देश आते हैं आपके सेंट्रल एशिया में। और अब देखो आप, ये आपका आता है साइबेरिया, यानी जो उत्तरी आपका एशिया है उसको बोलते हैं साइबेरिया। क्योंकि देखो आप, मैंने क्या बोला आपसे, मैंने आपसे कहा था कि जो यहाँ पर रशिया वाला जो रशिया देश है वो उसका कुछ पार्ट यूरोप में भी आता है। तो जो क्षेत्र रशिया का जो क्षेत्र एशिया में आता है उसको हम बोलते हैं साइबेरिया। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक। अब देखिए आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने एशिया के बारे में जो फैक्ट थे उनको जाना, और एशिया को भौगोलिक उसका अध्ययन के लिए जो क्षेत्र में बांटा गया, कुछ पार्ट पर डिवाइड किया हुआ है, उत्तर एशिया, दक्षिण एशिया प्रकार से। तो उनमें कौन से देश शामिल, उनको हमने आज डिस्कस किया है। इसके बाद में जो देश हैं उनको हम पढ़ेंगे, उनके बारे में जो फैक्ट हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।